जाना गलत नहीं है, ये तो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। फिर तुम अल्लाह से दुआ करते हो और वो खुश होता है तो तुमसे अल्लाह खुश होकर कुन फरमा देता है और तुम्हारी मुश्किल को आसानी में बदल देता है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदूद में रहता है, मगर इंसान छोटा होकर भी अपनी औकात को भूल जाता है। आजकल ज़रूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो, वो भरोसा तुम अल्लाह पर करके तो देखो। यकीन करो, वो ना तो साथ छोड़ेगा और ना ही यकीन तोड़ेगा। अपने ईमान में इखलास पैदा करो। अगर तुम्हारे अमल में इखलास होगा, फिर तुम्हारा थोड़ा अमल भी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। 3 किस्म के लोगों को कभी ना भूलना: जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा और जिसने मुश्किल में डाला। जब कोई बंदा ज़मीन पर अल्लाह की किसी मखलूक को तकलीफ नहीं देता, तब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है। अपने से बेहतर हालत के लोगों को देखकर अल्लाह से शिकवा करने से बेहतर है कि तुम अपने से कमतर को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। पूछा गया सब्र व जमील क्या है? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं हैं, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। या अल्लाह, बस मुझे मेरी हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्करा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जब इंसान ज़मीर से ज़्यादा जाग जाए या हकीकत से ज़्यादा जान जाए तो वो हुदूदे वक्त से आगे निकल जाता है। अल्लाह से हमेशा भलाई और अच्छे वक्त की आस रखनी चाहिए। वो अपने बंदों को उसी चीज़ से नवाज देता है जो वो अल्लाह से तवक्का करते हैं। अगर तुम तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। जिंदगी ने 2 चीज़ें ज़रूर सिखाई हैं। एक तो अपने आप में खुश रहना, दूसरा अपने अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद न रखना। जब वुज़ू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें वो ना धोने जा रहा हूँ। अगर हम ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दें फरिश्तों के हाथ में भी कलम है, तो हमें लोगों से ज़्यादा अल्लाह की फ़िक्र हो जाएगी। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। जब तुम सुकून की कमी को महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा कर लिया करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही होते हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। लोग पूछते हैं मेरे सुकून की वजह, मुस्कुरा कर कह देता हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ए बंदे, जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर तुझे और कौन समझेगा। बस तू अपने रब पर भरोसा रखो। जर्नल कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। गलत कहते हैं, बार बार देखना चाहिए कि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दो और फिर मुझसे देखो। निकाह में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। कुछ को फ़ौरन दे देता है और कुछ की आवाज़ को शायद बार बार सुनना चाहता है। और कैसे ही खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी आवाज़ को अल्लाह पाक सुनना चाहता है।
اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اگر دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو، کاندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو دنیاوی ساری محبتوں سے اعلیٰ ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک سے توبہ کر کے سویا کرو، کیا پتہ کل صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہ۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو یا مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدہ طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پاک پر یقین کا سفر۔